हाय एवरीवन। चलिए हम लोग फिर एक नई वीडियो को लेकर बात करते हैं। जैसे कि हम लोग जो है स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे, ठीक है। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे मतलब मैं क्या बोलूँ, इसमें लगभग मैंने 6 स्ट्रक्चर्स आपको दे दिया है, ठीक है। इसमें से एक ग्रुप मैंने बनाया था। पहला ग्रुप था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कम्प्लीमेंट का, ठीक है। कम्प्लीमेंट का एक ग्रुप था और इसी का पास्ट टेंस मैंने सिखाया था, वॉज वेयर प्लस क्या करते हैं कम्प्लीमेंट। फिर इसी का थर्ड मैंने बताया था, फ्यूचर में सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, विल रखना है प्लस बी रखना है प्लस कम्प्लीमेंट रखना है, ठीक है। ये ग्रुप था। दूसरा ग्रुप मैंने बताया था हैव इज का, ठीक है। सब्जेक्ट पर हैज रखना है प्लस ऑब्जेक्ट रखना है, ठीक है। दूसरा इसी का पास्ट टेंस मैंने बताया था, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट का, और इसी का सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ये मैंने बताया था। मतलब हमारे पास अभी तक क्या है, 6 स्ट्रक्चर्स हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर्स जाने से सिर्फ नहीं होगा, आपको बोलने के लिए आपको स्ट्रक्चर्स को फिर फ्रेमिंग करना आना चाहिए, ठीक है। मतलब उसको हम कैसे कनेक्ट करके आगे बढ़ें, ठीक है। तो हमें कनेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी अब, ठीक है। मान लीजिए ऐसी 2 स्ट्रक्चर्स को अगर हमें यूज करना है तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगा, कनेक्टर्स की यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने शायद कुछ कनेक्टर्स भी दिया था आपको, जिसमें से एक था आपका जैसे पहला कनेक्टर शायद था, किसी वीडियो में मैंने बताया था। चलिए ठीक है, एक्चुअली याद नहीं आ रही है फिलहाल। तो मैं क्या करता हूँ, कनेक्टर्स की बात करते हैं। अब इसी सेंटेंस को हम क्या करते हैं, जोड़ के दिखाते हैं किस कैसे हम इसको एक लंबी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं इनको मिलाकर, ठीक है। जैसे एक कनेक्टर्स है, फॉर ऑल दैट, फॉर ऑल दैट, है ना। फिर भी, ठीक है। इसका हिंदी में क्या होता है, फिर भी, ठीक है। फॉर ऑल दैट, एक साथ बोलना है, फॉर ऑल दैट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़, देखो हम इस स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं प्रेजेंट में। अगर इसका प्रेजेंट यूज कर रहे हैं तो इसका भी हम कोशिश करेंगे प्रेजेंट यूज करें। लाइक ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। मतलब क्या हुआ, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। फिर भी, तो फिर भी के लिए हम क्या बोलेंगे, फॉर ऑल दैट, फॉर ऑल दैट, फिर भी, है ना। फिर भी ही इज माइजर, ठीक है। फिर वो क्या है, कंजूस है। हम बोल सकते हैं इस तरह से, ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी फॉर ऑल दैट ही इज माइजर। इस तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसे सिमिलरली आपको क्या करना है, फिर भी से कनेक्ट कर सेंटेंस को बनाना है। चलिए मैं एक दो और सेंटेंस में फ्रेम करता हूँ। इसी चीज़ को आप पास्ट टेंस में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड अ लॉट ऑफ मनी, he had a lot of money, ठीक है। for all that, for all that, ठीक है। for all that he was miser, ठीक है। फिर वो क्या था, कंजूस था। तो हम इसको मैंने क्या किया कर दिया,
फॉर ऑल दैट से कनेक्ट कर दिया दो सेंटेंस को, ठीक है। एक तो हैड वाले स्ट्रक्चर को और एक वॉज वेयर वाले को, ठीक है। तो मैंने इज एम आर का यूज़ कर लिया और पोजीशन बताने वाले स्ट्रक्चर का भी यूज़ कर लिया। किसी के पास जब होता है, ठीक है, तो हम हैड वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, मतलब प्रेजेंट में अगर है तो हैव इज, पास्ट में है तो हैड, फ्यूचर में होगा तो विल हैव, ठीक है। तो इस तरह से कनेक्टर्स का यूज़ करेंगे। ये कनेक्टर्स मैंने बता दिए फॉर ऑल दैट, क्लियर है। अब हम बात करेंगे आगे। फिर से हम क्या करते हैं, और एक दो जो है कनेक्टर्स को हम लोग देखते हैं। जैसे एक सेकंड नंबर का एग्जांपल लेते हैं, वेयर एज, वेयर एज, है ना, वेयर एज, वेयर एज बोल लो या आप बोल सकते हैं वेयर एज, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे, जबकि, ठीक है, जबकि, है ना, एग्जाम्पल, है ना, वह धनी है मान लीजिए, है ना, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज रिच, वह धनी है, ही इज रिच, जबकि वेयर इज, वेयर एज, है ना, जबकि ही इज रिच, जबकि हिज फादर, हिज फादर वॉज पुअर, ठीक है। बेसिक सेंटेंस बनाना अभी फ्रेम करना है ना। तो मैंने जबकि से क्या करना है, दो सेंटेंस को मैंने कनेक्ट कर दिया, है ना, हिज रिच जबकि हिज फादर वॉज पुअर। तो इस तरह से हम जबकि से भी क्या करेंगे, कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, वेयर एज, वेयर हैज माई elder brother, elder brother doesn't have, ठीक है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं जबकि मेरे बड़े भैया के पास उतने नहीं है। तो जबकि वाला जब सेंस देना है तो वेयर इज, ठीक है। फॉर ऑल दैट, फिर भी, है ना, मैंने जो इससे पहले बताया। फिर थर्ड नंबर में चाहो तो एक वर्ड होता है वाई, WHILE, है ना, वाइल का भी मतलब होता है जबकि। चाहो तो आप वेरेज की जगह में क्या कर सकते हैं, वाइल का भी यूज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मैं सेंटेंस भी प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन आप बेसिकली इसका आप नोट्स तैयार कर लेंगे। और कितना नंबर हो जाएगा, फोर्थ, ठीक है। फोर्थ में आप सो, है ना, सो मतलब क्या होता है, इसीलिए, है ना, इसीलिए सो का आप यूज करेंगे। एग्जाम्पल, आई हैव, आई हैव साउंड नॉलेज, साउंड नॉलेज, साउंड नॉलेज का मतलब अच्छा ज्ञान, ठीक है। यहाँ साउंड का मतलब आवाज़ नहीं है, बल्कि क्या है, अच्छा, है ना। आई हैव साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, आई हैव साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, सो आई टीच, आई टीच दी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कनेक्ट कर दिया सो से, है ना। तो जहाँ इसीलिए का बात हो वहाँ पे आप सो यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा सेंटेंस लेते हैं। आप जरूरी नहीं प्रेजेंट टेंस आप यूज करें, पास्ट टेंस भी यूज कर सकते हैं, है ना। आप बोल सकते हैं कि KP सिन्हा, है ना, हैड, उसके पास था तो हैड, KP सिन्हा हैड साउंड नॉलेज, साउंड नॉलेज, साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश,
सो ही टॉट। अब यहाँ प्रॉब्लम है, आपको टेंस मैंने आपको बताया नहीं अभी तक, है ना, लेकिन आप थोड़ा बस सीखते रहिए, फिर धीरे धीरे आपको सारा पता चलेगा। यहाँ पर टीच लिखा, अब मैंने पास्ट की बात किया, पढ़ाता था, क्योंकि ये पहला सेंटेंस आपको पास्ट में, इसलिए दूसरा भी हम पास्ट में रखते हैं, ठीक है ना। सो ही, ताकि दोनों पैरेलल हो जाए, है ना। सो ही टॉट दी स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हो गया सो। सो की जगह में आप चाहो तो क्या कर सकते हैं, आप देयर फोर का भी यूज़ कर सकते हैं, देयर फोर, ठीक है, बोलने में देयर फोर का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बेसिकली हम जब बोलते हैं तो वी हैव टू मेक पीपल अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आप सो बोलो, देयर फोर, ग्रामेटिकल हो सकता है कि थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन आपको फिलहाल आपको क्या करना है, बोलने के लिए सीखना है। तो आपको बोलने में बहुत ग्रामेटिकल चीज़ों को, बहुत सटल चीज़ों को नहीं देखा जाता है, आपको अपनी बात को समझाना है। आप कोई भी स्पीकर्स को देख लो, बड़े से बड़े स्पीकर्स को देख लो, उसकी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, ठीक है, बोलने में, जिसको इग्नोर करना है। लेकिन हाँ, आपको कम से कम आपको 98% अच्छा होना है, 2% इधर उधर होता है बोलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आज मैंने आपको कितना बता दिया, ये कनेक्टर्स। तो आपको क्या करना है, कनेक्ट करके आप क्या करना है, सीखना है ना, कि कैसे हम कनेक्ट करके दो सेंटेंस को जोड़ेंगे। क्लियर है। चलिए, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।